क्लास 12 चैप्टर 5 मनुष्य में होने वाले आनुवंशिकी विकार। मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक विकार। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में जितने भी आनुवंशिकी विकार होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन, जितने भी आनुवंशिकी रूप से, जैसे आनुवंशिकी रूप की बात अगर करेंगे तो सारे किस पर शो करेंगे? गुणसूत्रों की अनियमितताओं पर। किस पर? गुणसूत्रों की अनियमितताओं पर। गुणसूत्रों में जितनी अनियमितता होंगी उसके आधार पर जो बीमारियां होंगी उसको कहेंगे आनुवंशिकी विकार। सबसे पहले हम बात करें मनुष्य में आनुवंशिकी विकार के कारण निम्न कारण है। सबसे पहला कारण होता है मनुष्य के ऑटोसोम में संख्या परिवर्तन के कारण। ऑटोसोम जो रहते हैं, ऑटोसोम्स में संख्यात्मक परिवर्तन, संख्यात्मक ठीक है परिवर्तन के कारण। अब ऑटोसोम क्या होगा? 46 गुणसूत्रों में से 46 जो क्रोमोसोम थे उनमें से 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और 2 गुण जो रहते हैं, जो पैर में रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे? लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम जो 44 जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन के कारण जो डिसीज होती है वो कहलाती है डाउन सिंड्रोम। कौन सी? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस टाइप से 6 प्रकार होते हैं। ऑटोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण, लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, ऑटोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके उत्परिवर्तन के कारण कौन सी डिसीज होती है अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोसोम्स की। ऑटोसोम्स की बात करेंगे तो ऑटोसोम्स में क्या होता है? इसमें जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 क्रोमोसोम जो रहते हैं, तो 44 जो क्रोमोसोम रहेंगे वो 22 पेयर में रहेंगे। तो इसमें 46 ना होकर क्रोमोसोम टोटल के 44, ये 44 प्लस 2 क्रोमोसोम वो तो 46 हो जाएंगे। 46 ना होकर क्रोमोसोम के नंबर होते 47, मतलब एक क्रोमोसोम अतिरिक्त होता है एक। और वो वाला कौन सा क्रोमोसोम होता है? ये सिंड्रोम गुणसूत्र गड़बड़ी 21वां जो गुणसूत्र होता है, कौन सा? 21 वाला जो गुणसूत्र होता है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ने के कारण 21 वाला जो क्रोमोसोम रहता है उसमें क्या होता है? एक गुणसूत्र अतिरिक्त बढ़ जाता है। इसको ट्राइसोमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न हो सकता है, और 21 ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है। किसके? 21वें गुणसूत्र को क्या बोलेंगे? 21 ट्राइसोमी। ठीक है, ऑटोसोम्स की संख्या परिवर्तन जो रहेगा वो 44, अगर यहाँ पर 44 है तो 21, तो ये क्रोमोसोम कौन से गुणसूत्र के कारण होता है? 21 गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम अतिरिक्त जुड़ जाता है। ठीक है, तो 46 ना होकर कितने हो जाते हैं? 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और 47 क्रोमोसोम होते हैं तो इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ेगा ही, है ना। अब अपन बोल सकते हैं कि गुणसूत्र 21वें गुणसूत्रों में 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 21वें गुणसूत्र में वैसे कितने होना चाहिए? 2, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 3 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, तभी तो 47 हो रहे। ठीक है, और यह बीमारी जो रहती है, ये क्रोमोसोम जो रहता है वो किस में जुड़ेगा? मेल में या फीमेल में? यह जुड़ता है फीमेल में। किसमें? फीमेल में 23 की बजाय कितना हो जाता है? 24 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इस कारण से ऑटोसोम की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, और कौन सी बीमारी होती है? डाउन सिंड्रोम। क्लियर है? इसमें क्या होता है फिर से बताऊंगी मैं एक बार कि ये सिंड्रोम गुणसूत्री गड़बड़ी के कारण होता है, जिसमें 21 क्रोमोसोम रहता है उसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाएगा, या इसे ट्राइसोमी के कारण भी बोल सकते हैं। और इसे डाउन सिंड्रोम, जैसे ये बीमारी डाउन सिंड्रोम बताई मैंने कि ऑटोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण कौन सी डिसीज होती है, तो कौन सी होती है? डाउन सिंड्रोम। लेकिन इसे 21 ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है। और यह बीमारी किस में होती? किस क्रोमोसोम, मतलब मेल में या फीमेल में, किसकी क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ता है? वो होता है फीमेल। उसमें 23 की जगह 24 हो जाते हैं, मतलब टोटल अगर अपन करेंगे तो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाएगी। ठीक है,
और 21वां जो गुणसूत्र होगा उसमें 2 की जगह 3 हो जाएंगे, 2 पेयर में रहने की जगह 3 हो जाएंगे, तो 46 की 47। ओके, और यह जो रहता है ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। और 45 वर्ष से अधिक उम्र वाली जो रहती है माएँ, उनके द्वारा ऐसी संतान उत्पन्न करने की संभावना अधिक होती है। 45 के बाद गर्भधारण करने की क्षमता कम होती है, लेकिन उसके बाद अगर कोई गर्भधारण करता है या उसके बाद अगर कोई संतान उत्पन्न करता है तो उनसे उत्पन्न संतति होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या में 21वां गुणसूत्र रहेगा, उसके कारण प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर बात करते हैं। इसके लक्षण कौन कौन से होंगे कि डाउन सिंड्रोम के कारण अगर कोई संतान है, डाउन सिंड्रोम ग्रसित कोई बीमारी है, तो उसके लक्षण क्या होंगे। सबसे पहले इनका मुंह जो रहता है वो हमेशा खुला रहता है, मुंह हमेशा खुला रहेगा, नाक काफी चौड़ी रहती है, निचला होठ मोटा और लटका हुआ रहता है, गर्दन छोटी होती है। मतलब एक क्रोमोसोम के कारण मनुष्य में इतनी अविकृतियां पैदा हो जाती है। और ये भी याद रखना कि ये क्रोमोसोम 21वें गुणसूत्र में अतिरिक्त एक गुणसूत्र जुड़ने के कारण होती है। ठीक है, ये अब बात आती है डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम वाले लक्षण। इसमें फर्स्ट ये और सेकंड की बात करें तो एडवर्ड सिंड्रोम, ये दूसरी बीमारी, ये भी ऑटोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण होती है। पहली हमने पढ़ी डाउन सिंड्रोम जिसमें 21 क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ रहा था। अब बात करते हैं हम एडवर्ड सिंड्रोम की। जैसे इसमें 21 क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त जुड़ा था, वैसे ही एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा, 18वां जो गुणसूत्र होता है, 18वां जो गुणसूत्र होता है ना, उसमें एक क्रोमोसोम प्लस हो जाता है। मतलब इसमें भी क्या होगा, 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, 46 की जगह 47 होते हैं। बस फर्क इतना है कि इसमें 21 है और इसमें कितने हो जाते हैं, इसमें 21 क्रोमोसोम, जो 21 वाला नंबर वाला क्रोमोसोम रहता है उसमें एक अतिरिक्त जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का जो क्रोमोसोम होगा उसमें एक क्रोमोसोम अतिरिक्त जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है। जैसे ये वाला जो होता है फीमेल में, वैसे ये क्या होगा, फीमेल में सबसे अधिक होगा, है ना। मेल की अपेक्षा किसमें होगा, फीमेल में होगा। ठीक है, ये याद रखना। इसमें 18वां गुणसूत्र, इसे 18 ट्राइसोमी भी कहते हैं। जैसे उसे हमने 21 ट्राइसोमी का, इसे भी 18 ट्राइसोमी कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। ठीक है, और इसमें भी इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हो जाएंगे कि ये हाथ की उंगलियों को हमेशा हथेलियों में दबाए रखते हैं, मानसिक विकलांगता रहती है, छोटे जबड़े रहते हैं। ये सब एडवर्ड सिंड्रोम के लक्षण है। थर्ड आता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, अब पटाउ सिंड्रोम में क्या होगा, जैसे इसमें 21 है, इसमें 18 है, तो इसमें हो जाएगा 30। इसे 13 ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, मतलब 13 नंबर का जो क्रोमोसोम रहेगा उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र उपस्थित होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मतलब इसमें भी 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इस डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त जुड़ रहा था और ये फीमेल में हो रहा था। फीमेल का जो क्रोमोसोम थे XX, उसमें 21 वाले में XX में एक प्लस X एक और जुड़ा था। मतलब यहाँ पर 23 की जगह 24 हो गए थे, और यहाँ पर 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एक अतिरिक्त जुड़ रहा है। और पटाउ सिंड्रोम में क्या हो रहा है, 13 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम अतिरिक्त जुड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये। अब बात आती है लिंग गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले। ये तो बात हो गई थी ऑटोसोम की अपनी, लेकिन अब बात करते हैं हम लिंग गुणसूत्र की। लिंग गुणसूत्र में सिर्फ 2 क्रोमोसोम होते हैं, उनकी संख्या में जो परिवर्तन आता है उसके कारण कौन कौन सी बीमारी होती है। तो उसके कारण कौन कौन सी बीमारी होगी, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, यह लिंग गुणसूत्र में होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। हमने अभी तक जो पढ़ा हुआ ऑटोसोम, क्योंकि 21 वाली बात करी तो 21 क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र में तो होते ही नहीं है। लिंग गुणसूत्र में तो सिर्फ 2 क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इसमें क्या बात करेंगे कि यह लिंग गुणसूत्र में उत्पन्न होने वाली एनिप्लॉइडी अवस्था के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो बीमारी होती है टर्नर सिंड्रोम, ये मेल में कभी नहीं होती। किसमें होगी, केवल फीमेल में। किसमें, फीमेल में होती है।
और इसमें क्या होता है कि जो फीमेल के जो दो क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स, उस जोड़ी के स्थान पर केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब जोड़ी लेयर पेयर में नहीं पाकर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ना। तो इसको हम क्रोमोसोमल मेकअप को क्या बोल सकते हैं, 2A प्लस, मतलब इसमें 45 क्रोमोसोम की जगह कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ 44, क्योंकि एक क्रोमोसोम एब्सेंट है इसमें। जो अगर टोटल अपन 46 की बात करें तो उसमें 46 होते हैं, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 या 46, 45। क्यों, क्योंकि एक क्रोमोसोम माइनस हुआ 46 में से, अगर एक को माइनस किया एक क्रोमोसोम को, कौन से लिंग गुणसूत्र का, अगर 40, ये दो क्रोमोसोम हमने लिखे, इसमें से अगर एक को माइनस करेंगे तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बचेगा ना। मतलब अगर 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम माइनस करेंगे तो 45, मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 45। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो लिंग गुणसूत्र फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें पेयर में ना होकर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक एब्सेंट रहता है। इस कारण से क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये हमेशा फीमेल में ही होती है। जो टर्नर सिंड्रोम बीमारी है वो केवल फीमेल में ही होगी, मेल में कभी भी नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। इसमें क्या होता है, इसमें दो की जगह, दो क्रोमोसोम जो रहते हैं उसकी जगह कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, 3 क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र में जहां पर 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ना, उसकी जगह तो कितने हो जाते हैं, 3। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई है ना, तो 45 की जगह 46 के कितने हो गए, 47, एक एक्स्ट्रा 3 पेयर में कितने होते हैं, हमेशा 2 होते हैं, लेकिन यहां पर कितने हो गए, 3 हो गए, एक एक्स्ट्रा हो गया इसमें। तो ये वाला क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये बात थी ऑटोसोम की संख्या, मतलब जो संख्यात्मक परिवर्तन जो हो रहे हैं उसके बारे में हमने बात की थी कि लिंग गुणसूत्र में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या जो डिसबैलेंस होती है उसके कारण कौन सी बीमारी होती है, और ऑटोसोम्स की संख्या में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण कौन सी बीमारी होती है। ऑटोसोम की संख्या में जो हो रहा है उसमें डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, और लिंग गुणसूत्र में जो बीमारी है उसमें टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है।